आप सबों का avianpost.com पर। मैं हूं आपके साथ रश्मि जायसवाल। माता पिता बनना जीवन का सबसे ही अनमोल अनुभव होता है। किसी महिला के लिए बच्चे को पेट में पालने की जो भावना होती है वो बहुत ही अनमोल होती है। ओएसिस फर्टिलिटी में एक दंपति को परिवार में बांधने के लिए मदद मिलती है। ओएसिस फर्टिलिटी सद्गुरु हेल्थ केयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई है जिसने भारत में प्रजनन उपचार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रोटोकॉल को लाकर भारत में प्रजनन देखभाल को एक नया आयाम दिया है। यह रोगी के अनुकूल केयर क्लिनिक प्रदान करता है जहां परामर्श, जांच और उपचार जैसी सुविधाएं एक ही छत के नीचे दी जाती हैं। 2009 में इसकी शुरुआत के बाद से ओएसिस ने अपनी उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं द्वारा संचालित उच्च सफलता दर के लिए एक उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त की है, जिसका नेतृत्व अंतर्राष्ट्रीय अनुभव वाले अत्यधिक अनुभवी बांझपन विशेषज्ञों की टीम ने किया है। श्रृंखला का विस्तार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, वडोदरा और महाराष्ट्र के 12 केंद्रों तक हुआ है। हमारे साथ में डॉक्टर संजय सिंह हैं। ओएसिस फर्टिलिटी की स्थापना 2009 में हुई थी और हमारा एक 12 केंद्र है और हम लोग आधुनिक तकनीक से हमारे यहाँ इनफर्टिलिटी सर्विसेज होता है। डॉक्टर संजय सिंह जो हैं हमारी फर्टिलिटी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर संजय सिंह को हमारा इसमें स्वागत है। मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो थैंक यू फॉर कमिंग आप सबको। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ओकेजन यही है कि हम लोग यूजुअली क्वार्टरली 6 महीने में एक बेबी शावर करते हैं। जो भी हमारे मॉम्स प्रेग्नेंट होती हैं यहाँ पे उन सबको एक गुड बाय प्रेजेंट, बिकॉज हम लोग ऑफ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो जैसे उनका 3 महीना कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग उनको बेबी शावर दे के यहाँ से अपने सेंटर से दूसरे डॉक्टर्स के पास रेफर करते हैं। आज वैसा ही एक ओकेजन है। काफ़ी दिनों से हम कर नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ कोविड। तो 1 साल हो गया हम लोगों को रांची में एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारा सक्सेस रेट 60 to 70% है IVF में। और ये है रुचि, हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट। हमारा USP है हमारा लैब, वेरी प्राउड टू से दैट, जिसमें हम लोगों ने स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ रखी हैं, जैसे कि टेस्टिकुलर टिश्यू क्रायोप्रेजर्वेशन, पूलसाइड क्रायोप्रेजर्वेशन, डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। हम लोग डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं करते क्योंकि डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर से सक्सेस रेट ज़्यादा होती है। फैसिलिटीज़ जैसे कि प्री जेनेटिक टेस्टिंग और प्री जेनेटिक डायग्नोसिस, जो कि बच्चों में बनावटी खराबियों को फाइंड आउट करती है एम्ब्रियो डालने से पहले, और वो सारी सुविधाएँ हैं हमारे पास। ये बात मुझे मालूम नहीं थी, पर जब हम लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो हमें पता चला कि झारखंड में अभी किसी भी हॉस्पिटल के पास ये लाइसेंस नहीं है। सो आई एम वेरी प्राउड टू से दैट हम लोग पहले हैं जिन्होंने ये सुविधा यहाँ पे शुरू की है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से आप इसको स्प्रेड करिए कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि जिनको बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, या जिनका 2-3 बार टेस्ट टू बेबी ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, या जिनके परिवार में कोई खानदानी प्रॉब्लम है जो जेनरेशन से चली आ रही है, उन सब का भी इलाज हो सकता है प्री जेनेटिक टेस्टिंग के साथ। हमारा एम यही होगा कि हम रांची को पूरे ईस्ट इंडिया का फर्टिलिटी हब बनाएं, ताकि सिर्फ रांची के लोग ही नहीं, आसपास के, नॉट जस्ट झारखंड बट आसपास के जो स्टेट्स हैं जिन लोगों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं है वो भी आएँ। और कॉस्ट के माध्यम से जितनी हेल्प हो सकती है हम लोगों की तरफ से हम लोग करते हैं। कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं। फिर भी एक एवरेज कितने कॉस्ट पड़ते हैं? एक देखिए, IVF इलाज थोड़ा महंगा इलाज होता है। क्यों? सबसे पहला इसका रीज़न 2 मुख्य कारण है क्यों IVF एक्सपेंसिव होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इंजेक्शंस यूज़ होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, वो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं और उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा होता है कि लैब की क्वालिटी कैसी है। अगर आप सब स्टैंडर्ड चीज़ें यूज़ करोगे तो ना आपके एम्ब्रियोज अच्छे बनेंगे। मैं बहुत प्राउडली ये बता सकती हूँ कि हमारा जो USP है, अगर एक IVF साइकिल में हमारा एम हमेशा यही होता है कि मैं ज़्यादा एम्ब्रियोज बना के रख सकूँ पेशेंट का, दैट इज़ आवर मेन गोल। क्योंकि हम इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने लैब के फ्रीजिंग और इन सब तकनीकों के बारे में। हमें पता है कि एक बार अगर हम एक एम्ब्रियो डालेंगे, जो कि हम 50 to 60% सक्सेस हर पेशेंट को बोल के चलते हैं, अगर वो पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हुई तो उस पेशेंट को दोबारा IVF कराने की ज़रूरत ना पड़े,
उन्हीं साइकिल से जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज फ्रोजन है उसको वो ट्रांसफर करा ले। कुछ पेशेंट्स जो पहली बार में प्रेग्नेंट हो जाते हैं वो अपने सेकेंड चाइल्ड के लिए 2-3 ईयर्स के बाद आके अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। एंड बिकॉज वी डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दीज ट्रीटमेंट्स, ऑन एन एवरेज कम से कम 1.5 से 2 लाख तो आईवीएफ ट्रीटमेंट में लग ही जाता है, प्लस माइनस अगर कुछ पेशेंट्स को इंजेक्शन ज़्यादा या कम लगे। इससे कम में आईवीएफ का इलाज पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अभी तक कितने लोग लाभान्वित हो पाए आपके यहाँ? इसका आंसर हमारी काउंसलर देंगी क्योंकि यही काउंट करते हैं। एक क्वेश्चन है, पिछले 1 साल से आप लोगों को जुड़ा हुआ, आज फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं, कितने केसेस आप लोगों के सक्सेसफुल अभी तक हम अभी मैंने बताया हमारा सक्सेस रेट 60 to 70%। 50 to 60% हम बताते हैं, लेकिन हमारी मैम का जो अभी तक हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है दैट इज ऑफ 60 to 70%। एक जैसे झारखंड में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, आईवीएफ केवल बोल देने से आदमी नहीं समझ पाते, उसको आसान लैंग्वेज में बताया जाए कि क्या होता है। फ्रीडम फाइटर्स हैं। आपका नाम? विकास राजगढ़िया। विकास जी, मैं 10 साल से फर्टिलिटी प्रैक्टिस कर रही हूँ। पिछले 8 साल से मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रही थी और मैं खुद रांची की हूँ। जब मैंने यहाँ पे शिफ्ट होने का डिसीजन लिया था मुझे भी ऐसे ही लगता था कि रांची के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट आई एम वेरी सरप्राइज एंड प्लेजेंटली सरप्राइज टू से कि यहाँ के पेशेंट मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता एक्सेप्ट फॉर नंबर ऑफ पेशेंट्स। ऑब्वियसली क्योंकि बड़ा शहर होगा तो पेशेंट ज़्यादा होते हैं, बट पेशेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में, उनके थॉट प्रोसेस में और जो ट्रीटमेंट में हम समझाते हैं उसको समझने में यहाँ के और बाहर के पेशेंट्स में कोई फ़र्क नहीं है। और जिनको है भी उनको हम यहाँ पे स्पून फीडिंग करके समझाते हैं। आई एम वेरी प्राउड टू से कि ओएसिस से कोई पेशेंट ऐसा बाहर नहीं निकलता है जिसको नहीं पता होता है कि उसके इलाज में क्या हुआ। एक एम्ब्रियो हम हर चीज़ का फोटो पेशेंट को कागज़ पे निकाल कर देते हैं ताकि पेशेंट हमारे सेंटर से अगर कहीं बाहर भी जाए तो वो किसी को, डॉक्टर को, किसी को भी दिखा सकता है कि उनके साथ यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट हुआ एट एवरी स्टेज। मैं केवल शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और आईवीएफ का मतलब क्या होता है मैं ये जानना चाहता हूँ। आईवीएफ का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। बेसिकली अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ तो एक बच्चेदानी के साथ 2 अंडेदानी ट्यूब के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। आईवीएफ का इजाद ऑलमोस्ट 42 ईयर्स पहले हुआ था ट्यूबल फैक्टर के लिए और मेल फैक्टर। यही 2 मुख्य कारण थे कि दुनिया में साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर आईवीएफ का इजाद किया। जब ट्यूब्स ब्लॉक होते हैं एक इंसान के, नॉर्मली औरतों में फर्टिलाइजेशन ट्यूब्स में होता है, तो जब ट्यूब का सारा काम जैसे अंडे को निकालना, स्पर्म को लेना, बच्चा बनाना, जो भी काम ट्यूब में होता है उसको हम लोग लैब में करते हैं, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं। मैडम एक सवाल है कि झारखंड में लगातार आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं जी, और एक स्टडी बता रही है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रॉब्लम महिलाओं में बढ़ रहा है। पीसीओडी हो या कैपेक्सिस्ट हो, इस तरह की समस्या बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्या आपके यहाँ इसका इलाज है? पीसीओडी हो या कैपेक्सिस्ट हो, इस तरह का? बिल्कुल है। सबसे पहला चीज़ तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बढ़ रही है, हमेशा से इतनी ही थी। इस जैसे अब उसका डायग्नोसिस हो पा रहा है इसलिए हमें पता है कि इतने लोगों को ये प्रॉब्लम है। पहले शायद लोगों को डायग्नोसिस करने का टूल नहीं होता था, या जैसे कि आपने बोला इतनी सारी जगह ही नहीं होती थी, तो लोगों को पता नहीं होता था कि उनको ये प्रॉब्लम है। संख्या उतनी ही है, इस जैसे डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लोग डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जा रहे हैं, अवेयरनेस ज़्यादा है, इसीलिए अब स्टैटिस्टिकली बोला जाए तो संख्या ज़्यादा है। वरना ऐसा कोई कारण नहीं है कि पीसीओडी बढ़ रहा है या एंडोमेट्रियोसिस, जिसको कि चॉकलेसिस बोला जाता है। हाँ, इन सारी चीज़ों का इलाज होता है और मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर किसी भी कपल को 1 साल हो गया है शादी को और वो ट्राई कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनको डेफिनेटली आगे देखना चाहिए और अपना इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, कम से कम जांच करानी चाहिए ताकि ये पता चल जाए कि कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है तो यहाँ पे हर पेशेंट जो चल के आता है उसका टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। अगर पेशेंट का कोई इलाज का हिस्ट्री नहीं है, शादी को थोड़ा समय हुआ है, उम्र ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे ओवुलेशन इंडक्शन होता है, IUI वगैरह, जो कि IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी की श्रेणी में नहीं आता है, उनसे कम सिंपल ट्रीटमेंट होती है। परिचय ले लीजिए। आप लोग अपना परिचय थोड़ा सा दे दीजिए मैडम। I am Dr. Sabja Singh. I am the clinical head of the center here. और ये रुचि है हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट।
कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो पूछ सकते हैं। आप अपना कार्य क्षेत्र बता दीजिए, क्या आप देखती मैं हैं? यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ और जो एग्स मैम पेशेंट के बॉडी से बाहर करते हैं उससे भ्रूण बनाना, एम्ब्रियो बनाना मेरा काम है। हमारे पास हाईली इक्विप्ड लैब है ऊपर। एंड अगर आप कह रहे हैं कि आईवीएफ सेंटर्स बहुत बढ़ रहे हैं, हाँ वो बढ़ रहे हैं, बट एक क्वालिटी वे में काम करना वो एक डिफरेंट बात होती है। आई फील वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद ओएसिस वेयर इट्स नॉट जस्ट मिक्सिंग द एग एंड द स्पर्म। बहुत ही पर्सनलाइज ट्रीटमेंट मिलता है पेशेंट को। दुनिया में जो भी नई टेक्निक आई है वो हम कर रहे हैं। स्पर्म का सिलेक्शन एक बहुत ही डिफरेंट वे में सिलेक्ट करना, हर कोई आईवीएफ कर सकता है, बट सही ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे डॉक्टर कृष्णा चक्रन सर यूसी हेल्थ, उनके गाइडेंस में वी आर डूइंग द बेस्ट। हर पेशेंट के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है। इट्स नॉट जस्ट मिक्सिंग द एग एंड द स्पर्म। एंड टुडे आई फील वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड एंड वेरी गुड दैट वी हैव सो मेनी पेशेंट्स हियर हु हैव सक्सेसफुली कंसीव्ड। थैंक यू। आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट, ये एक पॉइंट अच्छा रुचि ने बोला कि ये बात मैं भी आई कैन वाउच फॉर इट कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट इन द फील्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन या आईवीएफ नहीं है जो दुनिया में कहीं और होता होगा जो हम यहाँ पे नहीं करते। जो भी चीज़ नॉट जस्ट इंडिया के बड़े बड़े सिटीज़ बट बाहर विदेशों में भी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है आईवीएफ की फील्ड में, हम सब कुछ यहाँ पे करते हैं। 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है, तो कैसे देखते हैं? बहुत ही अच्छा सफ़र रहा 1 साल रांची में, और बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए द सक्सेस स्टोरीज ऑफ जो लेडीज़ यहाँ पे कंसीव हुई हैं। और काफ़ी सारे लोग रांची में नहीं हैं और काफ़ी सारे लोगों की डिलीवरी भी हो चुकी है। और ये मैं आपको बस अपडेट करना चाहते थे कि क्या क्या सुविधाएं हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि टीज़ा, प्री जेनेटिक टेस्टिंग और नॉर्मल गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और IUI, IVF, ICSI सब कुछ। कोशिश ने इस नए वर्ष में कुछ अपनी योजनाएं, कुछ टारगेट तय किया? योजनाएं हैं, हाँ। हम लोगों ने अपने वेबसाइट पे भी डाला हुआ है। 100 फ्री IUIs कर रहे हैं हम कपल्स के लिए जो IUI के क्राइटेरिया में फिल होते हैं। तो 100 IUI इस पहले साल में 100 पेशेंट्स के लिए मुफ्त। और बस रांची के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल पैकेज बनाया जो लोग ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इंजेक्शंस की कॉस्ट को थोड़ा कम करके 1.55 लाख में। तो काउंसलर हमारी उसके बारे में ज़्यादा डिटेल से बता पाएंगे। नाम बता दीजिए। डॉक्टर कविता जी, वो हमारी काउंसलर है। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर सर्जिया सिंह, ओएसिस फर्टिलिटी रांची की